students, how are you? Now today I will explain chapter 4 quadratic equation, that is the lecture first. Okay. Before starting this chapter, I am requesting you to that you must subscribe the channel. Okay. आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि मैं अधिक से अधिक इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपके पास भेजता रहूं. ओके. And after some times, when the subscriber will be more and more, then I will start the live class free of cost. Okay. So now here the quadratic equation, the equation which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. Very easy way that definition has given. Okay. आप बुक में देखेंगे तो डिफिनेशन काफी उलझा कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ इजी वे में लिखा है, बहुत सरल तरीके से लिखा है कि द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, बस आपको दो शब्द याद रखना है, द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation, where a, b, c are the real numbers. Okay, and a is not equal to 0. Okay students, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये जो a की वैल्यू है यहाँ कुछ ना कुछ निगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए. क्लियर? Roots of a quadratic equation. Here they given a real number alpha. Okay, ब्रैकेट में लिखे हैं अल्फा, यानी इसे पढ़ते हैं अल्फा. That symbol is called a root of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. Okay students. Now here अब चूंकि अल्फा का यूज करेंगे तो सीधे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके. अब इसका जो फार्मूला स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू बी प्लस माइनस, इसको ध्यान देना है, प्लस एंड माइनस बोथ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फार्मूला होता है, यानी x की वैल्यू 2 होती है. ओके. एक प्लस को लेकर चलते हैं और एक माइनस को. ओके. अब प्लस को लेकर चलेंगे तो एक अल्फा, और जब माइनस को लेकर चलेंगे तो बीटा. दो उपनाम हो जाता है अल्फा एंड बीटा. अभी हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. फिर से हमने अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ac को लिख देंगे अंडर रूट डी, यानी d क्या है, d इज द डिस्क्रिमिनेंट, वेयर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके. जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके. तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं d, यानी कि b हेयर प्लस माइनस देयर एंड अंडर रूट d, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमने d लिखा अपॉन 2a. ओके स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट अब यह x की वैल्यू जो भी होगी वो ये x की वैल्यू हमने यहाँ शो किया है अल्फा. ओके. प्लस के लिए और माइनस के लिए बीटा यूज करते हैं. तो इस प्रकार से हम सीधे इसका दो वैल्यू निकाल सकते हैं, एक अल्फा इज इक्वल टू बी प्लस, यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, दिखेगा नहीं नीचे, तो एक प्लस के लिए हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बी
प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये स्टूडेंट्स ये एक वैल्यू के लिए है, ओके। दूसरे वैल्यू के लिए यानी माइनस, ये प्लस जब रहेगा तो अल्फा इज इक्वल टू बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। फिर हम माइनस को जब लेके सेपरेट करेंगे सीधे हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू, सेम ही फार्मूला है, साइन चेंज हो जाएगा, बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से दो फार्मूला हमें तैयार हो गया। एक अल्फा इज इक्वल टू बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा माइनस को लेकर चलेंगे तो बीटा इज इक्वल टू बी माइनस डी अपॉन बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इन दो फार्मूलों को यूज करके हम x की दो वैल्यू निकालेंगे, ओके, अंडरस्टूड। तो ऑन दैट बेस योर एक्सरसाइज हैज गिवन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ हियर I will start the exercise 4a. Exercise 4a. Okay students, first of all asking which of the quadratic equation. The first question is saying that which are the quadratic इक्वेशन। यानी अभी जब इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं उस इक्वेशन में कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, फर्स्ट गिवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ हियर दैट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ये जानने के लिए हम इसके फॉर्म को याद करेंगे। ओके, इसका फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, हम कंपेयर करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर, हेयर आल्सो एक्स एंड हेयर आल्सो सी की वैल्यू 3 गिवन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ये। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से a की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू 1 माइनस 1 x एंड c की वैल्यू 3। इन दिस वे दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। एंड मेन थीम इज दैट हमने यहाँ देखेंगे कि सबसे अधिक जो डिग्री है वो एक्स स्क्वायर गिवन। तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जब भी डिग्री दिया रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक ही होगा। ओके, तो हियर you will write the region to degree has given so it is
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आंसर हम सीधे लिख सकते हैं आंसर यस। इसका जो आंसर होगा यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और रीजन बता दे रहे हैं कि जब भी अगर कोई अंडर रूट में आ गया x, अंडरस्टूड, तो देन इट कैन नॉट बी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अगर 3 अगर ऐसे दिया है तो ये अंडर रूट में आ गया, उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको भी ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट द सेकंड क्वेश्चन हैज गिवन 2x स्क्वायर प्लस 5/2 x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ अंडर रूट 3 दिया है, ओके, यानी कांस्टेंट को दिया है, इस वेरिएबल को नहीं। वेरिएबल अंडर रूट में नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगा जब वेरिएबल को अंडर रूट में डाल देगा। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, या न भी सॉल्व करें तभी भी ये दिख रहा है ओब्वियसली। इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। On comparing, you will see that is in the form of quadratic equation. Okay, so then you write the region और डिटेल और एक शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। रीजन it is in the form of quadratic equation। इसका भी आंसर हो जाएगा S, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे स्क्वायर का चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हियर स्टूडेंट्स आई हैव रिटन इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमने कह दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है और उसका फॉर्म है स्क्वायर है, ओके, तो फिर यहाँ भी स्क्वायर है, ये है ही है, तो स्क्वायर न कह के हम इतना भी कह देंगे तो काम चल जाएगा कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर यहाँ क्यूब रहता तब नहीं कहते कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, देन यू राइट इट इज in the form of quadratic equation। So सीधे आंसर लिख देंगे, इसलिए आंसर यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ
Fourth is given 1/3 x square plus 1/5 x minus 2 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ स्टूडेंट तुम फ्रैक्शन देख रहे हो। ओके, जब आप फ्रैक्शन देख रहे हो तो इसे हम चाहें तो एलसीएम लेकर के हम इस फॉर्म में कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे, लेकिन एक बार हम समझा दे रहे हैं कि जब इस तरह का हो तो आप और इजी अगर करना चाहें तो सीधे एलसीएम ले लेंगे। 3 5 1 एलसीएम 15, दैट विल गो 5 टाइम्स। 5 1 जा 5 एक्स स्क्वायर, 5 जाएगा 3 टाइम तो 3 1 जा 3x, माइनस ये जाएगा 15 टाइम्स, 15 2 जा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 15 जाके 0 में इंटू हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, अर्थात फाइनल ये जो इक्वेशन बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इंटू 15 0। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि हमारा किस टाइप का इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस प्रकार से हमारा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। क्लियर? तो हम इसका भी लिखेंगे सीधे आंसर, यस इट इज क्वाड्रेटिक। Dear students, now question number 5th, that is not quadratic equation. Okay, why it is not quadratic equation, that I am explaining. The fifth part has given x square minus 3x and minus under root 3x under root x only given प्लस 4 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ओके, अब ये स्टूडेंट्स हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा ये जो फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये हमारा अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट x। अगर ये अंडर रूट में ना होता तब तो हो सकता था, क्योंकि ये जुड़ जाता, ये -1x माइनस 3x जुड़ करके 4x हो जाता, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। लेकिन जब ये अंडर रूट आ गया है तो अंडर रूट आने की वजह से इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेयर रीजन में लिखेंगे, रीजन हेयर अंडर रूट x हैज गिवन, so it is not quadratic, it is not quadratic. Okay students, so the final answer you will write, it is not. Okay, so in this way next other all questions you can decide which is in the quadratic form. 6 also I am explaining. In question number 6 given x minus 6 upon x is equal to 3 given. ओके, अब इसे हम चेक करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे
सॉल्व करने के बाद अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं आता है तभी हम डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो x को लिख देंगे x/1 माइनस 6/x, फिर 1 और x का एलसीएम x, 1 की टेबल x में x टाइम जाएगी, x टाइम्स x इंटू x स्क्वायर माइनस x का डिवाइड x में करेंगे 1 टाइम होगा, 1 इंटू 6 6। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 1 का इंटू इन दोनों में, ओके, और x का इंटू इसमें। तो इस प्रकार से ये हमारा जब 1 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x। फिर इसे अरेंज कर लेंगे तो देन इट विल बी x स्क्वायर, इसको आगे यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 3x है, ये माइनस 3x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। अब ये हमारा जो इक्वेशन नया बना x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, अब ये हमारा फॉर्म में है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ओके, सो इट इज क्वाड्रेटिक। इसलिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और 7 सॉल्व करते हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्यों नहीं है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन x प्लस 2/x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, सेम वे जैसे हमने 6 में किया सेम उसी तरह से 7th में भी करेंगे। यहाँ पे अपान 1 करके हम 1 और x का एलसीएम ले लेंगे। 1 और x का एलसीएम x, ये जाएगा 1 का टेबल x में x बार जाएगा, x इंटू x स्क्वायर। ओके, फिर x का डिवाइड x में करेंगे 1 टाइम, 1 2 जा 2। ओके स्टूडेंट्स, अब सेम वही प्रोसेस जो हमने 6 में किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इन दोनों में। इस प्रकार से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 का इंटू इन दोनों में होगा तो 1x स्क्वायर 2 और x पे 1 पावर, x पे 1 पावर और x पे 2 पावर, जब इंटू होगा तो x टू पावर 3। स्टूडेंट्स, अब इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो इसलिए जाएगा माइनस x क्यूब फिर प्लस x स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब here we will compare ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। ओके, सीधे रीजन देंगे हम, रीजन it has 3 डिग्री, 3 डिग्री, बस इतना रीजन देंगे, इट हैज 3 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री आ गया। ओके, सो नीचे लिख दें यहाँ, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। Okay students, so in this way you will solve the remaining sums students. Tomorrow I will further explain, that will be the lecture 2. Okay, tomorrow.